स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। संगीत और निर्देशन में अपनी अलग पहचान बनाना, 28 नॉन स्टॉप पहाड़ी नाटियों और 2 दर्जन से अधिक गीतों में काम करना, 2010 में लोक संपर्क विभाग में कलाकार के रूप में चयनित होना और लाजो फिल्म का निर्देशन करने वाले निकेश प्रजातिया जी इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो उनके पूरे जीवन के सफर के बारे में हम बातचीत करेंगे और उनका जो ये सफर रहा है संगीत का, उसके बारे में बखूबी और बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रीत जी, और अनंत ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, पहले गायकी, निर्देशन, कोरियोग्राफी, इन सब के साथ आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से सर ये आपका सफर शुरू हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और अपने बारे में भी बताइए। रीत जी, सफर तो अभी चल रहा है और लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बचपन से ही म्यूजिक की तरफ रुझान रहा और मुझे खुद को भी याद नहीं है कि म्यूजिक से अलग मैं कभी रहा हो। तो यही सुना है और यही किया है और निरंतर इसी में बने हुए अभी तक। तो जितना मैं स्टडी कर रही थी आपके बारे में, तो मैंने पढ़ा है कि आप बचपन से ही इस संगीत में रमे हुए थे, क्योंकि परिवार आपका उस तरह से रहा है, घर के सबसे छोटे रहे हैं आप, तो लाडले भी रहे होंगे बेशक। तो उस बारे में कहाँ से हैं आप, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं अपने परिवार में बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ और बेसिकली भरमौर से संबंधित हूँ। मेरे दादाजी, पिताजी खैर यहीं पे गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं। मेरा तो बर्थ प्लेस भी धर्मशाला है और स्टडी वगैरह सब यहीं हुई, तो अभी भी धर्मशाला में ही बना हुआ हूँ और काम करने का मौका जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ जाना पड़ता है और काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि संगीत का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो आपको पता है कि जब हमारा वाला उस तरह से स्कूलिंग थी, तो स्कूलों में वो सोशल मीडिया वगैरह इतना था नहीं उस टाइम, तो और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म भी नहीं होते थे, लेकिन एक बाल सभा सबके लिए वही बहुत बड़ा एक मंच होता था, क्योंकि अपने दोस्तों के सामने बातें करते रहना, शरारतें करते रहना, लेकिन उन्हीं के सामने और टीचरों के सामने खड़े होने में भी उस टाइम तो बड़ा अजीब सा और डर लगता था। लेकिन मुझे याद है कि मैं फर्स्ट में था, तभी बाल सभा में एक गाना, मेरे मैडम थे, मैडम चंद्रकांता जी, वो हर बाल सभा में मुझे मतलब ज़रूर वो बोलते थे कि इसे गाओ, और मैं गाता भी था और उस पर एक्ट भी करता था। तो बस वहीं से जितनी सी मुझे याद है कि सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा। तो जैसा आपने कहा ना कि आप गाते थे, तो पहले आपने कोरियोग्राफ किया, निर्देशन किया, तो गायकी में किस तरह से आपका आना हो गया? हाँ जी, ये वाकई आपका बहुत सही प्रश्न है। मैं गाता था क्योंकि पिताजी मेरे खुद गाते हैं, सिस्टर्स गाती थी घरों में, जिस तरह से विवाह शादियाँ, तो उसमें तो उनको सुन सुन के, क्योंकि गद्दी कम्युनिटी से हूँ, तो मैं एक रहता है कि जब भी कोई फंक्शन होगा तो हम पूरा ऐसे अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्कूलिंग में बढ़ते गए, 9th-10th में भी हुआ, तो गाने के साथ साथ मुझे एक्टिंग का ज़्यादा एक वो था कि, और डांस भी मेरा बड़ा फेवरेट, कि डांस के लिए मैं मतलब पूरा फुल ऑन दीवाना जिसे बोल सकते हैं। कभी लेटे हुए भी होता था तो गाना सुन रहा, डेक चलते थे उस टाइम, तो डेक बजाने, तो मेरे दिमाग में ऐसे स्टेप्स चल रहे होते थे कि यार इस बोल पे ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उस तरह से वो इमेजिनेशन होती थी। और फिर जब कभी भी कहीं मौका मिलना तो उसको मैं परफॉर्म भी ज़रूर करता था। अभिनय की आप बात कर रहे हैं, तो अभिनय की हम ही सवाल करेंगे उसी से ही रिलेटेड, कि जब आप अभिनय कर रहे थे, और अभी आपने कुंजू चंचलों की बात भी आपने की है कहीं जी, और उसके बीच आपने हिमाचली गुदगुदी कैसी कहा, हाँ जो जी, आपकी फिल्म है शायद या कुछ अभिनय है, गुदगुदी तो हिमाचली भी, हाँ, जी। तो उसमें ऐसा क्या रहा है कि वो सब चीजें आपने सब करी हैं? जब मैं +2 में था, तो उससे पहले 9th में, हाँ जी, हाँ, जहाँ से मेरा वैसे सही में कहूँ तो मेरा जो ये संगीत की तरफ रुझान हुआ या मैं इस लाइन की तरफ आया, तो वो 9th में मैं एनसीसी, बॉयज़ स्कूल धर्मशाला से मैं पढ़ा हूँ, तो एनसीसी रखी थी। तो
एनसीसी में ना उसमें भी वो होता था कि एक डिसिप्लिन होना, बड़ा डिसिप्लिन होना और सही से रहना। हमारे सर थे सर सुरेश धीमान जी, तो उनका बहुत सहयोग रहा मुझे, सहयोग रहा या मतलब उन्होंने मुझे एक सही दिशा सी उस वक्त दी थी। तो एनसीसी में एक चीज़ हमें कि मतलब आप लोगों मतलब अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। तो समाज सेवा की भावना वहाँ से बड़ी ऐसे होनी कि उन्होंने कोई ना कोई टास्क देना तो मैं वो ज़रूर करता था। फिर 10th में कैंप में जाना तो मैं फिर सार्जेंट भी रहा, तो वो एक आगे बढ़ने वाली पता नहीं कब जैसे दिमाग में आ गई कि नहीं उस भीड़ से कुछ अलग करना है, आगे बढ़ना है। फिर अभी +1 +2 में हुआ था तो मैंने एक ग्रुप रजिस्टर्ड करवाया हमारे भोलानाथ सांस्कृतिक युवा मंच बड़ोल करके। फिर उसमें भी हम अपने गांव के कुछ लड़के लड़कियां मतलब जुड़े। पहले तो समाज सेवा के हिसाब से कहीं सफाई कर ली, कभी कुछ कर लिया, फिर छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी मिलने लग गए। तो वो करते करते उसका मैं वैसे प्रधान था उस टाइम। तो जब प्रधान बन गए, +2 के एग्जाम दिए थे मैंने, वो तभी रजिस्टर करवा दिया। तो वो जिम्मेवारियां, फिर उसमें प्रोग्राम्स लगे होने, एक पंचायती राज का एक प्रोजेक्ट आया था, तो उसमें क्योंकि आर्टिस्टों को बुलाना और कोई अपनी अपनी विधा में मास्टर होते थे, कोई गाने वाले हैं, कोई उसमें एक्ट वाले हैं, कोई डांस वाले हैं, कोई बजाने वाले हैं, तो उनसे साथ काम करना, काम लेना, तो उनको कई बार देख के सीखना या कई बार कुछ ऐसा भी लगता था कि यार ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बस वो वाला दिमाग में रख के कि कभी अभिनय की तरफ हो गए, फिर डांस तो मेरा शौक था, मतलब मेरी जो फर्स्ट वो थी वो कहीं ना कहीं डांस में उसको मानता हूँ कि डांस करना है। आपने अभी कहा कि लगभग 2 दर्जन, लेकिन मेरी 180 या 90 एल्बम्स हैं। मतलब मैं 2002 से इस काम में लग गया था और जब टी सीरीज ने हिमाचल की तरफ रुख किया था वीडियो, तो सबसे पहला मतलब जो ग्रुप था वो मेरा ही उसमें हुआ था और चयन हुआ था बकायदा उसकी। अभी मेरे पास कोई कटिंग्स हैं, कोई वो सारी यादें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, तो कभी कभी हाथ आती हैं तो देखते हैं। तो उसमें फिर अभिनय का भी मौका मिला, लीड रोल भी किए। सबसे पहले जो मेरी एल्बम थी वो थी मैं उसमें राम जी का कृष्ण जी का रोल किया था मैंने, आ गया बंसी वाला। ये मेरी सबसे पहले उस तरह से जो थी, उसे स्टेज वगैरह तो करते थे। फिर अभिनय में मौका मिला, काफी सारा काम किया, लेकिन अभिनय में ऐसा होता था कि काम तो था लेकिन रेगुलर काम नहीं होता था। तो फिर मुझे लगा कि यार कोरियोग्राफर का जो काम है वो थोड़ा ज्यादा रेगुलर है, और इसके साथ साथ मेरी स्टडी भी चलती रही। वैसे मेरा ग्रेजुएशन धर्मशाला कॉलेज से ही है। तो सर थे हमारे राजेंद्र गुरन जी, अब तो खैर वो प्रभु चरणों में लीन है। तो उनका भी बहुत सहयोग मिलता था, मतलब क्लासेस मेरी वैसे शॉर्ट होती थी लेकिन मैं पूरा कर लेता था। तो मुझे याद है मेरा जब प्रैक्टिकल था म्यूजिक में, वैसे इंस्ट्रूमेंटल का स्टूडेंट हूँ, तो सर ने मुझे ये कहा था कि बाद में तेरे से पूछता हूँ पर ये बता कि अब तेरी नई एल्बम कौन सी आ रही है। जो इंस्ट्रक्टर आए थे उनके सामने भी, तो उनका बहुत आशीर्वाद और बहुत सहयोग रहा। मतलब टीचर्स जब भी, मतलब मुझे टीचरों का बड़ा सहयोग मिला। शायद थोड़ा सा डिसिप्लिन था तो शरारत वगैरह तो थी लेकिन तमीज से करता था। तो उस तरह से चलता रहा। और फिर गायकी की तरफ अगर करूं बात, तो सही तरीके से जो मैं बिल्कुल गायकी में आया तो 2008 में मैं गायकी में, मतलब उस वक्त दिमाग में आया कि यार क्यों ना अब अभिनय भी और कोरियोग्राफी भी हो गई, उसके बाद कुछ डायरेक्शन वाली लाइन में हो गया। टी सीरीज कंपनी में ही मैं लगभग नोएडा 2.5-3 साल मैंने वहाँ पे भी कभी यहाँ कभी वहाँ काम करते रहे। दूसरी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ की कंपनियाँ थी, JMC वाले थे सर, उनके साथ फिर
चंडीगढ़ की थी एक टीएम, जो आप कुंजू चंचलों की बात करें, उसकी मूवी बनाई थी हमने। तो करते करते फिर 2008 में मैंने सीखना स्टार्ट किया म्यूजिक को। मतलब डॉक्टर संतोष रागनी करके हैं, उनसे मैंने सीखा और फिर मोटिवेशन मिलता गया और इक्विपमेंट ही एक पोस्ट निकली डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन ऑफिस, मतलब हमारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है, जो मेरी सही में पहचान है। तो वहाँ पे वो पोस्ट निकली और मुझे उसमें मतलब मौका मिल गया सर्विस का। तो फिर वहाँ तो हमारा काम ही गाने का है, बाकी दूसरी चीज़ें हैं। तो फिर वहाँ से धीरे 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 आज ठीक है, जहाँ मैं खुश हूँ कि जितने से लोग मुझे सुनते हैं वो मतलब बड़ा प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी जितना आ रहा है उतना बहुत बढ़िया है, सब सही है। तो मतलब गायकी तो आपने अब शुरू की है, लेकिन आप पहले से ही अभिनय, निर्देशन और कोरियोग्राफी में ही ज्यादातर लीन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जैसे बात की कि आप स्टेज शोज भी करते हैं, तो क्या लगता है कि स्टेज शोज आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है या रिकॉर्डिंग आपके लिए ज्यादा अच्छी लगती है? सही, मैं अगर मतलब मजा किसमें ज्यादा रहता है? देखिए, दोनों ही जगह संगीत तो है, तो दोनों ही मेरे लिए ये सही है। हाँ, जब कभी रियाज का समय होता है, सीखने वाला टाइम मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, भले ही मैं कोई ज़्यादा सीख नहीं पाता हूँ क्योंकि इस तरह की व्यस्तताएं हैं। पर स्टेज में भी है, क्योंकि वहाँ पे जो एक आपके पास मौका नहीं है दूसरा, जो आपने एक बार कर दिया वो है। और स्टूडियो में अब तो स्टूडियो भी इजी है। जब स्टार्टिंग में पहले पहले मतलब हम गए थे, तब सब कुछ लाइव होता था वहाँ, तब ज़्यादा मुश्किल लगता था। लेकिन अब स्टूडियो में काम करना इजी है। मतलब जो शौक रखता है, भले वो नहीं भी गाता है तो वो भी गा रहे हैं और गा लेते हैं। तो इसलिए स्टूडियो में ठीक है, वो समझ तो होनी चाहिए, आप तभी गा सकते हैं, तभी हो सकते हैं। लेकिन स्टेज में परफॉर्म करना मुश्किल है अगर आपने सही तरीके से परफॉर्म करना है, और सिर्फ 1-2 मिनट, 2-4 मिनट के लिए परफॉर्म करना है कि मुझे सोशल मीडिया पे अपना फोटो डालना है या वीडियो डालना है, फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको सही टाइम मिल रहा है और कहीं आपने उस तरह से अच्छे से परफॉर्म करना है, तो स्टेज में भी मतलब ज़्यादा मजा आता है, स्टेज में ज़्यादा वो है। अभी आपके इससे पहले भी आपके हाल ही में बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं। लोहड़ी के गाने हों, चाहे आपके गणेश जी के गाने हों, राम के हों, चाहे खाटू श्याम के हों, तो बहुत भजन आपने गाए हैं। तो कौन सा ऐसा भजन है जो आपके दिल के बहुत ही करीबी है और वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक बहुत देर से आपको सुन रहे हैं, तो आपकी आवाज भी सुने? हाँ, भजन भी। और मेरा सबसे पहले जब मैंने ऑडियो किया था, तो ऑडियो वीडियो जो अब खुद अपनी आवाज़ में, तो वो राम जी के ऊपर एक था, फोक सॉन्ग है वो, और वो भी मेरे दिल के बड़े करीब है। उसके बाद एक और जिसने मुझे बड़ा मतलब पूरे हर जगह से जो इज्जत मान मिला या नाम हुआ, तो वो केलवी नाटी करके है। केलम महाराज जी हमारे भोलेनाथ जी के जो बड़े बेटे कार्तिकेय हैं, और उनका जो हमारे समुदाय में केलम महाराज जी के नाम से उनका नाम लिया जाता है, आह्वान किया जाता है। तो हमारे ईस्ट हैं वो, तो उनका मैंने वो गाया था। तो वो काफ़ी लोगों ने भी बहुत पसंद किया। अभी भी लोग उसे, जबकि वो 2019 में उसका वीडियो आया था, लेकिन अभी भी वो लगातार मतलब उसके व्यूज़ भी बढ़ते हैं, उसके कमेंट्स भी होते हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोगों के मतलब एक वो भी रहती है कि वो ज़रूर गाएं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं तो पहले ही कह रही हूँ सर कि आप जरूर उसको गुनगुनाएं, क्योंकि जिस केलंगी गीत की ये बात कर रहे हैं उसके 3.7 मिलियन व्यूअर्स जो हैं इस वक्त वो हो चुके हैं, और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो हुआ है भजन। तो आप सर 2 लाइनें उसकी गा दीजिए। जरूर। हो काळ तम्हीने जात्रा लगुरी, तू जात्रा जोइए बैणी हो केलंगारी जात्रा लगुरी, तू जात्रा जोइए बैणी हो।
बहुत बहुत मतलब सुन के भी ऐसा लगता है कि रुके नहीं पर गाते रहें, क्योंकि इसमें इतने सारे व्यूज आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो केलंग जो ये गाना है वो बहुत सारा गुनगुनाया है। तो सर जैसे आप लाइव कॉन्सर्ट की मैं बात कर रही थी कि लाइव कॉन्सर्ट में ज्यादा मजा है या रिकॉर्डिंग में, आप ज्यादा गाने गाते हैं तो अभी एक चीज मैं आपको इस केलंगी नाटी के ही अभी हाल ही में एक हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो उनका पीएचडी चल रही है, तो इस गाने पे उनका और फिर केलंग महाराज जी पे तो अभी हाल ही में उनसे बात भी हुई, मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा कि ये जो गाना है एक्चुअली में ये मैंने लिखा भी खुद है और इसकी जो भी जितनी भी चीज़ है ये है फोक स्टाइल में, लेकिन ये लिखा मैंने खुद है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भगवान केलंग महाराज जी का नाम लिया तो अपना भी थोड़ा बहुत नाम चल रहा है। हाँ, उसके बाद कोविड आ गया तो थोड़ा सा ब्रेक लग गई थी, तो इस गाने ने बड़ा मान सम्मान तो दिलवाया। मतलब आपका लेखन जो था वो रह गया था, तो इस जगह पे वो भी जो है वो कंप्लीट हो गया, आपका लेखन भी जो है। जी, यही मेरे ऑडियो जो मेरे गाने हैं वो लगभग मैक्सिमम मतलब 3-4 गानों को छोड़ के अपने ही मैंने किए हुए हैं। तो हर जगह से पारंगत हैं आप, चाहे लिखना हो, चाहे वीडियोग्राफी हो, कोरियोग्राफी हो, सब कुछ आप खुद ही कर लेते हैं। नहीं, अब प्रयास करता हूँ कि जो करूँ उसमें खैर बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सहयोग रहता है, और बट ये कि ट्राई तो करता हूँ मैं कि यार कुछ हाथ आजमाते रहें सब चीजों में, उस तरह से। जी, तो किस तरह की सब दिक्कतें रहती हैं जब आप नए इस फील्ड में आए थे, तो किस तरह के आपको लगता था कि कुछ दिक्कतें हैं, या आज भी वो दिक्कतें आप सह रहे हैं? हर फील्ड में ही दिक्कतें तो हैं, लेकिन वो काम ही क्या है जिसमें दिक्कतें ना हो। तो दिक्कतें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो लोगों को तो आप खटकेंगे आपको, है ना, कि इसमें भी ये क्यों, उसमें भी ये क्यों। तो वो दिक्कतें तो चलती हैं, अभी भी चलती हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो वो अच्छा लगता है, चैलेंज आते हैं तो उसका फिर कुछ ना कुछ दिमाग सोचता है और होते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, इसमें जो सबसे अजीब लगता है, क्योंकि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ साथ चलते हैं, फिर जब क्योंकि सब एक जैसी मेहनत तो करते नहीं, और कामयाबी उसी को मिलती है। अभी कामयाब पता नहीं हम हैं नहीं है, लेकिन कामयाबी उसी को मिलती है जो मेहनत करते हैं। क्योंकि मेहनत का फल हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि मेहनत का फल मिलता है। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। भले ही आपको आपकी उस फील्ड में आपको फल ना मिले जो आप सोच रहे हैं, जिसमें आप कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा आपको मतलब उसका फल देता है, वो इज्जत मान आपको जरूर मिलता है। बस ये कि आप मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। तो जब अपने साथी लोग मतलब वो उनको ये लगता है कि हम क्यों पीछे रह गए, ये दूसरा, मुझे भी कईयों को देख के लगता है, ऐसा नहीं है मैं किसी और को ही नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे मतलब तब थोड़ा सा दिल ऐसे था कि यार मैंने तो इनके साथ गलत किया है नहीं, बट समय ने ऐसा कर दिया, तो इसमें अपनी कोई गलती भी नहीं है, और क्या कर सकते हैं, ये शायद ऊपर वाले की मर्जी रहती है। जी जी, बिल्कुल वैसे सही कह रहे हैं आप कि एक रह जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आ ही जाती है। तो सर कभी कोई ऐसा ख्वाहिश कोई मन में रह गई हो कि आपकी कोई इंडस्ट्री में किसी एक ऐसे या जो आपके गाने वाले हैं, म्यूजिशियन हैं, किसी के साथ आपको गाने का कभी मन हो या कोलैबोरेशन करने का, कभी ऐसा मन में आया, कोई ऐसा ख्वाब है? मन तो मेरा सबके साथ ही है। कोई हिंदी इंडस्ट्री से कभी ऐसा मौका मिला? इंडस्ट्री से देखिए इच्छा तो रहती है, और मैं मतलब कर्म करने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। बड़े अच्छे आर्टिस्टों का सानिध्य मिला है, उनके साथ उठने बैठने का समय मिला है, चाहे हिमाचली इंडस्ट्री है या पंजाब की है, मतलब बॉलीवुड के लोगों से भी बातें या मुलाकातें होती रही हैं। अभी भी निरंतर जो अपना सर्कल है वो तो है ही है, लेकिन सरकारी जॉब में भी हूँ तो उस तरह से समय उतना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ जिम्मेवारियाँ रहती हैं। 10 से 5 का समय तो हम पहले ही बेच के खा चुके हैं, ये बोले तो कोई वो नहीं है। फिर बड़ी सारी लिमिटेशन भी हैं,
जो मान के चलनी पड़ती है। हाँ, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कि हाँ फलां आदमी से ऐसा हो साथ हो, लेकिन हाँ गायकी का भी अभी तक जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहाँ अभी पहुँचा नहीं हूँ। और अभिनय भी जो मुझे लगता है कि जितनी मेरी कैपेसिटी है अभी तक वो मेरे से ना कोई करवा पाया, ना मुझे कोई ऐसा मौका मिला है। डायरेक्शन का भी मुझे बहुत शौक है, मैं लोगों से काम लेता हूँ, मतलब किसी को कुछ सिखाना है तो वो भी अपने आप में कला है। सीखना तो कला है ही है, लेकिन सिखाना उससे भी बड़ी कला है, क्योंकि सिखाते सिखाते वक्त आपको जो सीखने को मिलता है वो आप सीखते वक्त ही सीख सकते हैं। तो जब आप किसी को सिखाते हैं तो आप और बढ़िया से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप कभी किसी को सिखाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि शायद आप वो चीज नहीं आपको ध्यान में आती, जब आप सिखाते हैं तो वो चीज आप बेहतर तरीके से उसको समझा पाते हैं। बारीकी का पता लगता है हाँ। आपको उस वक्त कि इसकी बारीकी क्या है। अगर ये कोई एक्ट कर रहा है या कोई गा रहा है तो उसमें भी मतलब हर चीज में एक फील आता है, फिर उसको समझने का मौका मिलता है कि यार ये ऐसे करके कर रहा है तो इसमें अगर ऐसे करेगा कुछ तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बस वो फील जो होता है वो जो एक चीज है वो बड़ी मतलब वो सिखा जाती है आदमी को, और वो फिर खुद पे इम्प्लीमेंट होता है। मतलब मैंने जो सीखा है तो शायद मैं तो ये मानता हूँ चीजों को कि अगर सही समय में उस तरह से बचपन से अगर सही उस दिशा में होते तो शायद कुछ और ज्यादा बढ़िया होते। अभी भी बढ़िया हैं, लेकिन तो शायद कुछ और होता। कोलैबोरेशन की बात मैं कर रही थी, तो कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है हिंदी सिनेमा का जिसको आप रीट्यून करना चाहें, ऐसा लगता है कि कभी गाएं उसको, तो भी अगर आपको लगता है कोई पसंदीदा गाना? बहुत सारे हैं उनको मैं शायद ऐसा सोच भी रहे हैं और हो भी फ्यूचर में ऐसा आपको सुनने को मिल सकता है। बहुत सारे गाने हैं हमारे पहाड़ी जो रंग है, जो राग है, उसके साथ फिल्मी गाने बहुत सारे हैं, बहुत हिट है। उसमें एक प्रोजेक्ट पे वैसे काम हो रहा है हमारा, जो संगीत रिकॉर्ड्स स्टूडियो है, अजय नेगी जी जिनके साथ काम करता हूँ। हमने कुछ उसमें प्लान किया भी हुआ है, लेकिन अभी कैमरे के सामने अगर मैं गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ तो एक वो मतलब लोगों को भी आइडिया मिल जाते हैं उससे। तो वैसे ही कोई हिंदी गाना गुनगुना दीजिए जो आपको लगता है आपका पसंदीदा। बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूं ही कभी दिमाग में गुनगुना जाए, कभी बाहर है कभी कुछ। जी, मेरा एक जब मैं वैसे लोगों को ये था कि मैं गाता नहीं हूँ, स्टेज पे नहीं गाता था, तब मैं एक हिंदी गाना गाता था और मेरे जो उस वक्त के दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता था, तो वही आपके सामने चाहूंगा। वो फूल मैं भेजूं दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, ओ मालूम नहीं। खत मैं लिखूं, हाँ खत मैं लिखूं, दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, ओ मालूम नहीं। तो ये दिल जो जिसको खत लिख रहा था, क्या उसका पता मिल चुका है अभी आपको? हाँ, बस परमात्मा के साथ लगी हुई है। जी इस तरह से है। जी, तो बहुत बढ़िया। वैसे हिंदी गाने में भी आप बहुत अच्छा गाते हैं, पहाड़ी गाने तो बखूबी गाते हैं आप। तो जब आप नहीं गाते हैं तो क्या करते हैं? कोई एक अलग सी हॉबी हो? अलग सी हॉबी तो अब तो खैर जिम्मेवारियां ही इतनी सारी हैं कि अपने लिए भी समय निकालना कई बार मुश्किल होता है। वैसे बचपन से लेकर मैं बिल्कुल एक शरारती बोलूं या हर काम में अपने आप को आजमाने के लिए गेम्स, बड़ी मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था। बहुत सारी डांट, बहुत सारी मम्मी पापा जी से, बड़ी दीदियों से, इनफैक्ट छोटा था तो अच्छी सेवा करवाई हुई अपनी उस वक्त भी। तो हाँ, ट्रैकिंग का भी मैंने ऑलमोस्ट हमारे जितने ये ट्रैक्स हैं सभी किए हुए हैं, और अभी भी मैं जब भी मेरे को मौका लगता है, अभी हाल ही में मतलब
ये जो हमारे नज़दीक की ट्रैक है, ये तो है लास्ट एक बड़ा भंगाल जो है हमारा है दुर्गम क्षेत्र जो है, वहाँ का भी ट्रैक। तो मुझे जिस तरह से है तो लोग मेरे साथी बोलते थे यार तेरे से मुश्किल होगा, लेकिन मैं जाके आया हूँ और मुझे ट्रैकिंग का भी काफ़ी शौक है। मतलब वो जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर ट्रैवलिंग का है। निकेश बढ़ जाते हैं चीजों में, हर जगह पे पारंगत है, चाहे जिस भी फील्ड में चले जाएं, चाहे घूमना फिरना हो, गाना हो, नृत्य हो, कुछ भी हो, तो सब जगह पारंगत है। तो कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में होते हैं, जब लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो किस तरह से लोगों का प्यार मिलता है? सच बोलो तो मुझे डर लगता है, जब तक परफॉर्म ना कर चुकूं मुझे डर लगता है, क्योंकि लोग मतलब दिखावा वैसे मुझे कम आता है करना है, दिखावा नहीं कर पाता हूँ कि हाँ स्टाइल में ऐसे वैसे। तो मैं आम सा ही कोशिश करता हूँ कि जैसा हूँ वैसा ही सबके सामने रहूँ। पर यह है कि जब परफॉर्म हो जाता है तो लोगों का प्यार तो मिलता है। मतलब वो जो एक चीज़ कभी किसी समय की हम मेहनत कर रहे हैं, वो उस वक्त लगता है कि नहीं, अगर लोग सेटिस्फाइड है, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे और राजनीतिक लोग भी रहते हैं, या जो कमेटियाँ होती हैं, जो जब वो लोग अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं तो तब बड़ा अच्छा लगता है। जो ऑडियंस हमें सुन के चली जा रही है, क्योंकि मेलों में या जो हमारी ये फंक्शंस होते हैं इसमें जो ऑडियंस होती है वो कुछ देर के लिए होती है और उनका रिव्यू तो साथ के साथ ही आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो लोग हमें जानते हैं और वो जब फीडबैक देते हैं तब अच्छा लगता है कि नहीं यार, अगर ये लोग बोल रहे हैं तो शायद कुछ मैंने अच्छा किया है, उस तरह से। तो राजनीतिक स्तर की भी आपने एक बात छेड़ ही दी है, तो शांता कुमार की किताब है लाजो, उसमें भी कुछ आपने अभिनय किया था क्या, क्या किया था उसके बारे में बताइए। हाँ जी हाँ, वो उसमें अभिनय तो मैंने नहीं किया है, लेकिन उसमें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर की मेरी भूमिका रही थी और उसकी स्क्रिप्ट पे जो काम था वो पूरा खुद हमारे सुरेंद्र पनियारी जी बड़े वरिष्ठ निर्देशक हमारे हिमाचल के हैं, लेखक हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने गाने हिमाचल इंडस्ट्री को दिए हुए हैं, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो उनके साथ सहायक के तौर पे मैंने उसमें उस वक्त काम किया था। लेकिन जो शांता कुमार जी की लेखनी थी, और क्योंकि हिमाचल जहाँ देवभूमि है, हमारी वीर भूमि भी है, तो वो उसकी स्टोरी जो है वो बड़ी अच्छी सी स्टोरी है कि एक फौजी है और वो बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, तो उसके पीछे जो उस जो मतलब हमारी वीर नारी है उसका जीवन यापन कैसे चल रहा है, तो उस मूवी में काम करने का मौका मिला था। और उससे बड़े सारे लोगों के जब इंटरव्यू होते थे एक्टरों के, मुझे याद है वैसे अच्छे से, बड़े बड़े नाम है, पता नहीं कैमरे के सामने लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, तो दिव्य हिमाचल उसके उनके माध्यम से वो बनी थी, प्रोड्यूसर दिव्य हिमाचल के, तो मुझे सोनी साहब, उनको पता नहीं वो बात याद होगी नहीं होगी, लेकिन मुझे बड़े अच्छे से याद है जब हम आर्टिस्टों के इंटरव्यूज करते थे, तो उसमें जो मेन लीड पे हमें चाहिए थे हीरो का, या दूसरे जो करेक्टर्स थे, तो सभी के साथ डायलॉग्स होते थे, तो अब हीरो के साथ डायलॉग हो रहा है लेकिन उसके किसी दूसरे साथी के जब डायलॉग होंगे तो वो मैं बोलता था और वो जो आर्टिस्ट आए होते थे वो बोलते थे, तो काफ़ी लंबा वो एक टाइम चला था, वैसे काफ़ी दिन उसमें लगते थे। तो सर मैक्सिमम टाइम मुझे फिर ये बोलते थे यार ऐसा है कि आप ही क्यों नहीं कर लेते ये, जब उनसे हो नहीं रहा है, आप बखूबी जिस जो भी करेक्टर करते हो उससे बड़ी अच्छी तरह से करते हो, तो पनियारी जी को बोलते थे कि इन्हीं से क्यों नहीं करवा ले रहे हैं। और मुझे उसमें बोला भी था, जो उसमें करेक्टर किया था हमारे सिंगर बड़े अच्छे, जो मेन फौजी का था उसमें सुरेश चौहान जी ने, वो उन्होंने गाया भी था उसमें और उन्होंने किया था। लेकिन अब मैंने उस टाइम फिर पनियारी जी से ये रिक्वेस्ट की कि मुझे निर्देशक में अपना आपको देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो मूवी हमने की थी और शांता जी से मुलाकात करने का मौका भी मिला था, वो भी शूट पे आए थे, तो उनका आशीर्वाद भी उस वक्त मिला था। तो अभी आप जो ताज़ा तरीन गायक निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उन युवकों के बारे में कि अगर गायकी में आना चाहते हैं तो? उनके लिए बस ये है कि वो कोई भी काम करना वो सीखना चाहिए, सीखें,
उसका रियाज करें, उसे समझें, वो जो फील है उसका मर्म जो है उसको समझें। थोड़ी देर के लिए, ठीक है, शौकी है, जो शौकीन है, जो शौक रखते हैं वो गाए। लेकिन अगर किसी ने इसको प्रोफेशन की तरह चुनना है और अपना सही में नाम बनाना है, अभी का जो दौर हमारी हिमाचली इंडस्ट्री का दौर है बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये इससे अभी और आगे जाएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, सुरीले बच्चे भी मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो YouTube का टाइम चल रहा है, एक गाना है और एक गाना बनाना किसी के लिए उतना मुश्किल नहीं होता है, बजट के हिसाब से भी, एनर्जी के हिसाब से भी, टाइम भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक गाना जब उनका चल जाता है और कहीं बाय लक या बाय चांस अगर उनका हो गया, तो वो सीखना छोड़ दे रहे हैं, फिर सीखते नहीं, उनको लगता है यार एक गाना चल गया ऐसे तो जल जाता है, तो वो जो बात आ जाती है तो फिर वो ना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे साथी हैं हमारे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा है। तो उनको ये कि ठीक है, एक एक गाने तक ही नाम करना है फिर तो वैसे, लेकिन अगर आपको सही तरीके से आना है इस चीज में तो सीखें जरूर, रियाज करें। और जो हमारे जिस प्रदेश के हम वासी हैं और संगीत है ना, पहले हम पहाड़ के रहने वाले हैं, तो अपने संगीत में वो एक जो चीज है वो रखनी चाहिए उनको, और सही चीज वो गाएं। नशे ने वैसे ही हाल आपको पता ही है कि कहाँ तक हम, अब तो कोई भी आप सोशल साइट खोले तो वहाँ पे भी आज यहाँ पे ये पकड़े गए, कल वहाँ पकड़े गए, अखबार पकड़े तो उसमें है। तो हम मैंने आज तक अभी तक अपनी बात करूं तो मैंने ना नशे पे कोई गाना गाया है कि जिसमें मजाकिया तौर पे ही कोई अगर कोई नशे की बात हुई हो कि हाँ ठीक है, बड़े सारे गाने आते हैं जिसमें कि हाँ। और दूसरा ठीक है, रिक्वायरमेंट्स रहती हैं क्योंकि लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत वैसे तो, पर ना बड़े सारे मेरे साथी सिंगर मेरे भाई, हो सकता है उन्हें ये बात अजीब भी लगे, लेकिन जब वो कोई सॉन्ग लिखते हैं, लव सॉन्ग ही है या कुछ भी है, तो वो पर्टिकुलर किसी करेक्टर का नाम उसमें डालते हैं, और किसी करेक्टर का नाम, लड़की का नाम हो सकता है, हमारे समाज में हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसी लड़की हो जिसका वही नाम हो, तो इस चीज से बचा भी जा सकता है। आप किसी लड़की का नाम लिखने के बजाय कोई गोरी उसमें लिख दीजिए, मेरी प्यारी उसमें लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। तो वो हमारी कलाकारों की एक जिम्मेदारी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें भी लेनी पड़ेगी कि लोग हमें सुन रहे हैं तो हम अच्छा उनको सुनाएं, वो ऐसा ना करें कि हम ठीक है भाई कि ये फलानी फलानी बड़े सारे गाने हिट, मतलब जब से हम सुन रहे हैं तब से ही है। और पंजाब की इंडस्ट्री या जहाँ भी जो भी म्यूजिक इंडस्ट्रीज हैं, नाम तो आते हैं, लेकिन मैं बचता हूँ, मैं कभी भी उस तरह से किसी लड़की का या किसी ऐसे करेक्टर का नाम पर्टिकुलर डालने से बचता हूँ। तो अगर ऐसा मेरे साथी करेंगे तो शायद जिनको मेरी बात अजीब लगेगी वो भाई, है ना। ठीक नहीं, है, बिल्कुल सही कह रहे जी। हैं आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों, कुछ लड़कियों के नाम इस तरह से होते हैं तो उनको बाद में वो टीज किया जाता है, तो शायद जो ये लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो शायद वो इस पे वो थोड़ा सा अमल करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो जाते जाते सर, एक आपका भी नया गाना आया है, अभी उसको 3 दिन ही हुए हैं, तो उसकी कुछ लाइनें हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। हाँ जी जरूर। मेरा जो चैनल है निकेश प्रजात्या अपना चैनल करके है, और उसी पे मेरा ये सॉन्ग आया है, जिसे हमारे एक मेरे छोटे भाई हैं, और कमाल की बात ये है कि अभी तक मैं उनसे मिला भी नहीं। वो जहाँ तक मुझे पता लगा अभी सिर्फ ग्रेजुएशन शायद उनकी हो गई या चल रही है। तो उनके पिताजी हमारे मेरे जानने वाले हैं, फ़ोन पे ही बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने गाना लिखा हुआ है तो आप गा सकते हैं, तो अब आप गाएं, अच्छा लगेगा। तो फिर उन्होंने मुझे भेजा वो, तो उसको देखा सुना, तो मैंने वैसे उस गाने में थी कुछ चीज़ें, वो कोशिश की कि इसे सही तरीके से और बढ़िया करके, तो वो मैंने गाए हैं। सुरेंद्र अपने इनका संगीत रिकॉर्ड्स जो स्टूडियो वहाँ से उन्होंने ये मैंने किया है, हमारे धर्मशाला से ही है।
संजय शर्मा जी, अजय नेगी जी। तो और गाना बड़ा आज के बिल्कुल सही वो है, क्योंकि देखिए एक जब कुछ समय पहले ऐसे सुनने को मिलता था कि मतलब लेडीज का जमाना आने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम उस दौर में पहुंच गए, उस दौर में पहुंच गए कि अब जहाँ मतलब कोई भी रिजल्ट आएगा, कोई 8th का रिजल्ट आएगा तो उसमें फर्स्ट कौन, लड़की है। काफी सालों से, पिछले 10-15 सालों से ये दौर मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद मैं ज्यादा भी बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं पिछले 10-15 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 10th में, +2 में कोई जॉब के निकलते तो उसमें भी लड़कियां, और सबसे बड़ी बात जब हम रोड पे गाड़ी लेके निकलते हैं तो हर तीसरी गाड़ी जो चला रही होती है वो भी एक लड़की होती है, चाहे वो स्कूटी है, गाड़ी है। तो अब सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है, हस्बैंड है, वाइफ है, या जो भी कपल्स है। तो इस गाने में जो है कि जो लड़का है, अमूमन हमारे गानों में ऐसा होता है कि लड़कियां जो है वो थोड़ा सा मतलब प्यार करती है, और जो पति है या उसका साथी है वो उसे टाइम नहीं दे रहा है तो वो नाराज रहती है। लेकिन मेरे वाले गाने इसमें जो मैडम है वो काम की वजह से उसको टाइम नहीं दे पा रही है, तो वो चाह रहा है कि यार मैं इतना इसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन ये मुझे टाइम ही नहीं दे रही है, मेरे से मतलब मेरे से नाराज रहती है या अपने कामों में बिजी रहती है, बस कुछ ऐसा है। तो वो उसे कुछ बोल देती है तो उसके ना वो जो शब्द है वो उसके दिल को लग जाते हैं। तो ऐसे इसके कुछ भाव हैं। दिला खेर शीशे कच्चे भुंदे मेरी जानी, बोला खेर पत्थर न मारे हो। दिला खेर शीशे कच्चे भुंदे मेरी जानी, बोला खेर पत्थर न मारे हो। बोला खेर पत्थर न मारे हो, तेरी मेरी गल ना बिगाड़े हो। दिला खेरे शीशे कच्चे भुंदे मेरी जानी, बोला खेरे पत्थर न मारे हो। ऐसा करके इस गाने के कुछ बोल है जी, बहुत बढ़िया। तो आशा करते हैं कि सर जिस तरह से गाना आपने भी निकाला है, तो जो आपका पहला गाना था उसी तरह से लोगों का आपको प्यार मिलता रहे और इसी तरह से आप गाते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रीत जी, आपने मुझे अपने दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया, और आपका अनंत ज्ञान जो जी चैनल है, जो पेज है, इसके जितने भी श्रोता है, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि अच्छा संगीत सुने और अच्छी चीज़ों को जितना हो सके अप्रिशिएट करें, और अगर आपको लगता है कि किसी की कमी है तो वो बोल भी देना चाहिए, क्योंकि कहना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहेंगे नहीं तो करने वाले तो करते रहेंगे, इसलिए अगर कहीं लगता है किसी को रोकना है तो आप रोक नहीं सकते। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू। तो ये थे हमारे साथ निकेश बड़जात्या, जो जिनकी आवाज़ अभी आपने सुनी है। तो बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।